लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। हमारे नाज़रीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनको जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी किताबों के हवालों से जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से एक ने एतिकाफ़ की ताल्लुक़ से हमारी इस्लामी बहन ने सवाल की है। इनके जो सवाल का खुलासा कुछ यूँ है, लिखती हैं कि औरत अगर एतिकाफ़ करना चाहे तो तरीक़ा क्या है। अगर घर में कोई खाना पकाने वाला ना हो तो एतिकाफ़ के दौरान औरत खाना बना सकती है, और जिस जगह एतिकाफ़ में बैठी क्या उसी जगह सोना होगा, तो क्या सोने के लिए जानमाज़ उठाना होगा, क्या एतिकाफ़ के दौरान बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, और क्या क्या अमल करना चाहिए, और अगर किसी को गैस खारिज होता हो तो क्या बार बार वज़ू बनाना होगा। यानी कई सारे सवालात हैं इसके आपके सवाल में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे सवालों के जवाबात पेश करने की कोशिश करता हूं, चूँकि ये तकरीबन इस्लामी बहनों का ये सवाल होगा। भले एक ने सवाल लिखी है कमेंट्स में, लेकिन बहुत सारी इस्लामी बहनें जो एतिकाफ़ में बैठना चाहती हैं उनका ये सवाल होगा। इसलिए मैं तमाम सवालों का जवाब और मज़ीद इस पर जो औरतों के एतिकाफ़ के मसाइल हैं किताबों में वो भी मैं पेश करता हूँ। देखता हूँ अगर वीडियो कुछ लंबा हुआ तो 2 पार्ट में कोशिश करेंगे, और अगर कुछ छोटे में सब कुछ हो गया तो एक ही पार्ट पे इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। एतिकाफ़ का तरीका क्या है ये इंशाअल्लाह मैं पूरी तफसील अर्ज़ करूँगा कि औरत के एतिकाफ़ के मसाइल क्या हैं। अगर घर में कोई खाना पकाने वाला ना हो तो एतिकाफ़ के दौरान औरत क्या खाना बना सकती है, लेकिन जिस रूम में एतिकाफ़ के लिए आप बैठे हैं आपको उसी रूम में ही खाना बनाने का एहतमाम करना पड़ेगा। गैस वगैरह जो चूल्हा हैं वो आप उसी रूम में रख लें, तो आप खाना बना दें तो उसमें खाना आप बना सकती हैं। और जिस जगह एतिकाफ़ में बैठी क्या उसी जगह सोना होगा। जी हाँ, जिस रूम में आप एतिकाफ़ में बैठे हैं या उसमें भी जिस जगह को आपने नमाज के लिए मुकर्रर किया, अभी बात आएगी, उसी जगह ही आपको सोना है। और फिर ये कि क्या सोने के लिए जानमाज़ उठाना पड़ेगा, तो जानमाज़ उठाना ज़रूरी नहीं है। जानमाज़ में ये ध्यान रखिएगा कि जानमाज़ ऐसा ना हो जिसमें गुंबद खज़रा बना हो या मक्का शरीफ बना हो या कोई मस्जिद का अक्स बना हो, ऐसा जानमाज़ इस्तेमाल मत करिएगा। चूँकि वैसा जानमाज़ अगर है तो उसमें कई बार एतिकाफ़ में चूँकि कसरत से आप उसमें बैठते हैं नमाज के, यानी एतिकाफ़ के अलावा भी इस तरह के जानमाज़ इस्तेमाल ना करें, चूँकि वो गुंबद और काबे शरीफ का जो अक्स है उस पर कई बार पैर पड़ जाते हैं। तो जानमाज़ में ऐसा कुछ बना ना हो तो उसमें आप सो सकती हैं। जानमाज़ में सोने में कोई हरज नहीं है, जानमाज़ में सो सकती हैं। क्या एतिकाफ़ के दौरान बच्चों से बात कर सकते हैं? जी हाँ, अगर एतिकाफ़ में आप अपने रूम में ही हैं, ज़रूरत के तहत आप बच्चों से बात कर सकते हैं। बार शरीयत में सदरुश शरिया लिखते हैं कि अगर कोई इस वजह से एतिकाफ़ के दौरान चुप रहा कि चुप रहने में सवाब है, तो ऐसा करना मकरूह है, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। चुप रहना कोई ये इबादत नहीं है। हाँ, अगर यूं ही चुप है कि बिला वजह की बात नहीं करेंगे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन बात एतिकाफ़ के दौरान बातचीत जो ज़रूरत के तहत है वो कर सकते हैं। तो इस्लामी बहनें अगर घर में एतिकाफ़ में बैठी हैं, बच्चे आ गए कमरे में, तो वो बच्चों से बात कर सकती हैं। और फिर आगे इन्होंने लिखी कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंशाअल्लाह मैं वो तफसील आपको अर्ज़ करूँगा। और एक बात इन्होंने लिखी है कि अगर किसी को गैस खारिज होता हो तो क्या बार बार वज़ू बनाना होगा। देखिए, एतिकाफ़ के शराइत में से जो है वो रोज़ा है। एतिकाफ़ सही होने के लिए ज़रूरी है कि रोज़े की हालत में रहे, रोज़ा नहीं हो तो एतिकाफ़ नहीं होगा। बाकी कोई और दूसरी शर्त नहीं है कि ये कि आपको वज़ू से ही रहना पड़ेगा, ये एतिकाफ़ के लिए ज़रूरी नहीं है। वज़ू से रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन अगर वज़ू टूट गया तो अगर आप अभी तिलावत नहीं कर रही हैं या आप अभी नमाज नहीं पढ़ रही हैं, ऐसे ही आप तस्बीह तहलील कर रही हैं, बैठी हैं, तस्बीहात पढ़ रही हैं, तो आपको वज़ू बनाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको तिलावत करना है तो फिर तो तिलावत के लिए वज़ू बनाएंगी, नमाज़ पढ़ना है तो नमाज के लिए वज़ू बनाएंगी। अगर वैसे ही फारिग बैठे हैं, तस्बीह पढ़ रही हैं या विर्द औराद कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं जिसके लिए वज़ू बनाना ज़रूरी नहीं है, तो फिर वज़ू के बिना भी आप वो सब काम कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि एतिकाफ़ में जब जब वज़ू टूट जाए तो वज़ू बनाना पड़ेगा, गैस खारिज हो गया तो वज़ू बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बिना वज़ू के भी आप एतिकाफ़ में रह सकती हैं। तो ये तो हुए कुछ सवालात जो इन्होंने पूछी थी, उनका जवाब हो गया। अब मैं मज़ीद एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से इस्लामी बहनों के जो मसाइल हैं वो मैं पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ,
توجہ کے ساتھ آپ سنیے. 5 منٹ چکے ہو گئے تو اب مجھے لگتا ہے کہ شاید 2 پارٹ میں یا 3 پارٹ میں شاید یہ اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے مسائل بیان ہو سکیں. لمبا ویڈیو نہ بنے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس کو پارٹ کی شکل دے دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کریں. مسجد بیت کس کو بولتے ہیں؟ اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ جو عموماً جو مسجدیں ہوتی ہیں جس میں مرد حضرات نماز کے لیے جاتے ہیں اس میں نہیں ہے اسلامی بہنوں کا اعتکاف. اسلامی بہنیں مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی. مسجد بیت کس کو بولتے ہیں؟ مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں جو عورت گھر میں نماز کے لیے مخصوص کر لیتی ہیں. اسلامی بہنوں کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر کریں اور اس جگہ کو پاک صاف رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں. بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لیں کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے. اسلامی بہنوں کے لیے یہ مسجد بیت بنا ہی لینی چاہیے ہر گھر میں. کسی بھی کمرے کا کوئی حصہ آپ نماز کے لیے اس کو بنا لیں، اس میں چبوترا کی طرح کچھ اونچا بنا لیں، چاہے لکڑی کا پٹا بنا لیں یا سیمنٹڈ کروا کر کے تھوڑا سا اس کو بلند بنا لیں، تو یہ مسجد بیت کہلاتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے مسجد بیت کا ہونا ضروری ہے. یہ در مختار اور رد المحتار میں بھی اور بار شریعت میں بھی لکھا ہے. اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے، اگر نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے اسلامی بہن نے، تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. یہ گھر میں اعتکاف، اگر نماز کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھ جائیں. یہ اسلامی بہنوں کے لیے اجازت نہیں ہے. جی ہاں، یہ یاد رکھیے کہ اگر اسلامی بہن نے نماز کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں. ہاں، آپ یہ بھی الحمدللہ شکر ہماری شریعت میں بہت آسانی ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جس جگہ اگر جیسے آپ نے گھر میں جگہ آپ نے نماز کے لیے مقرر نہیں کری تھی، اب آپ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں، تو آپ یہ کر لیں کہ کوئی گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے مقرر کر لیں کہ اب اس کے بعد ہم اس جگہ کو مقرر کرتے ہیں اور اسی جگہ ہم نماز پڑھا کریں گے. اب جس جگہ کو آپ نے مقرر کیا، رمضان مان لیجئے کہ آپ کو رمضان کے جس تاریخ سے بیٹھنا ہے اس سے 1-2 دن پہلے یا اس سے کچھ دیر پہلے آپ نے مقرر کر لیا تو الحمدللہ آپ اعتکاف اس جگہ بیٹھ سکتی ہیں. بہرحال اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی جگہ نماز کے لیے مقرر کر لیں. کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی. جی ہاں، یہ جو اعتکاف کے لیے مسجد بیت ضروری ہے وہ میں نے عرض کیا وہ در مختار اور رد المحتار میں ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کسی اور کے گھر جا کر اسلامی بہن اعتکاف نہیں کر سکتی. اعتکاف ان کو اپنے گھر میں کرنا پڑے گا، کسی دوسرے کے گھر میں جا کر اعتکاف نہیں کر سکتی. شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ اعتکاف اگر کرنا چاہتی ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی. آپ کا شوہر اگر اجازت دے دیا تو ٹھیک ہے، اگر منع کر رہے ہیں، منع تو کرنا نہیں چاہیے لیکن بہرحال شوہر کی اجازت ہونا ہے. یہ رد المحتار جلد 3 میں لکھا ہے. اگر بیوی نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، شوہر نے اجازت دے دیا تھا، اعتکاف شروع بھی کر دیا، بعد میں شوہر منع کرنا چاہتا ہے تو اب منع نہیں کر سکتا، اور اگر منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کی تعمیل واجب نہیں ہے. شوہر اجازت دے دیا تھا اور شوہر کی اجازت سے عورت نے اعتکاف شروع بھی کر دی تھی، اب درمیان میں منع کر رہا ہے تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ عالمگیری جلد 1 صفحہ 211 میں یہ مسئلہ لکھا ہے. اسلامی بہنوں کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہوں، ماہواری سے پاک ہوں. ماہواری کے دنوں میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی کہ ان دنوں میں نماز، روزہ اور تلاوت قرآن حرام ہے. عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا رہتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور 40 رات ہے. 40 دن رات کے بعد اگر خون بند نہ ہو تو بیماری ہے، غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دیں. اسلامی بہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ نفاس کی مدت مکمل 40 دن ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حکم شریعت یہ ہے کہ اگر خون 1 دن میں بھی بند ہو گیا، بلکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی اگر بند ہو گیا تو نفاس ختم ہوا، غسل کر کے نماز شروع کر دیں. اور حیض کی مدت کم سے کم 3 دن رات اور زیادہ سے زیادہ 10 دن رات ہے. 3 دن اور 3 رات کے بعد جب بھی خون بند ہوا
फ़ौरन गुस्ल कर लें और नमाज वगैरह शुरू करें। जी हाँ, और अगर 10 दिन रात के बाद खून जारी रहा तो इस्तिहाज़ा यानी बीमारी है। 10 दिन रात पूरे होते ही गुस्ल करके नमाज शुरू कर दें। ये हैज़ व निफास की बात आई तो कुछ ज़रूरी बातें मैंने अर्ज़ कर दिया। एतिकाफ़ पर आते हैं। अगर माहवारी की तारीख़ें रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में आने वाले हों तो एतिकाफ़ शुरू ही ना करें। जो माहवारी की तारीख़ें उमूमन इस्लामी बहनों को पता रहती हैं, तो अगर माहवारी की तारीख़ पता है कि ये आएंगी इन्हीं 10 दिनों में, रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन हैं, इन्हीं 10 दिनों में हैज़ आने की अगर तारीख़ है उनकी, तो ऐसी औरत, ऐसी लड़की एतिकाफ़ में बैठे ही ना। जी हाँ, ऐसे बिल्कुल ऐसे एतिकाफ़ में ना बैठे, क्योंकि आप बैठेंगे भी तो वो दरमियान में हैज़ के दिन आ जाएंगे, और जब हैज़ के दिन आ जाएंगे तो आपको एतिकाफ़ तोड़ना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप एतिकाफ़ में बैठे ही ना। मज़ीद मसाइल बचे हैं, इंशाअल्लाह आगे के पार्ट्स में आपको अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करीम इस्लामी बहनों को एतिकाफ़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।